हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल, मात नर्मदे हर। हमारा ब्लॉग आज यहाँ से चालू हुआ है क्योंकि हम आए हुए हैं एक नए मॉल में। तो अभी नया नया खुला है, 1 हफ्ते पहले ही खुला है मॉल। तो मैं और आदित्य और उनके पापा तीनों जन आए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं। हमारे आदित्य बहुत मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे। वही मैंने बोला, आदित्य के भी सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, कुछ पुराने भी हो गए हैं, बहुत दिन से उसे कपड़े नहीं लिए थे। तो बस हम उसके लिए कुछ टी शर्ट निक्कर वगैरह लेने आए हैं क्योंकि अभी भाई की शादी है तो वहाँ जाना होगा, तो इसलिए मैं सारा सामान ले लूँ। तो बस हम आए हुए हैं, तो अभी हम धीरे धीरे करके सारे मॉल में घूमें। बहुत ही सुंदर मॉल है वैसे तो। अभी नया है तो पता ही नहीं कहाँ क्या मिल रहा है। तो वही मैं देख रही हूँ, देखो कितना प्यारा प्यारा सामान रखा हुआ है यहाँ। और ऑफ़र बहुत ज़्यादा, अभी इस मॉल में ऑफ़र बहुत चल रहे हैं। और यहाँ पे मनी के पापा ने कुछ प्लेटें पसंद की हैं, कुछ मैंने की हैं। हमारे घर में थी प्लेटें कुछ, मगर वो पुरानी सी दिखने लगी थी, तो मैं कुछ प्लेट नई लेके आई हूँ। तो वही पसंद कर रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर सिंपल डिजाइन में थी। तो हमें जो भी पसंद आई फिर मैं लेके आई। और उसके बाद में हम सारे मॉल में घूमे। हर सामान था वैसे तो वहाँ, मतलब एक चम्मच से लेके सब कुछ था, क्योंकि मॉल में तो हर चीज़ मिल ही जाती है। तो बस वही मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे सभी प्रकार के कपड़े थे। तो ये आदित्य के लिए मैंने पहली टी शर्टें ली। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट लगी हुई थी, तो मनी के पापा ने 2-3 टी शर्ट उसके लिए निकाली लाइनिंग वाली, क्योंकि लाइनिंग वाले कपड़े बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। उसके बाद में जब हम जाने लगे तो ये नीचे देखा, मॉल में बहुत ही प्यारे प्यारे टॉप लगे थे, पर मनी आई नहीं। मनी की साइज़ के टॉप भी थे यहाँ पे बहुत। और ये फिर दूसरे दिन हम रत्ना दीदी लोग सुबह सुबह आ गई हैं 7 बजे, नर्मदा जी गई थी उन लोग, तो वहीं से फिर उन लोग घर आ गए हैं। तो भैया भी आए हैं, रत्ना दीदी भी आई थी। तो बस मैं बता रही, मेरे को रात में बहुत तेज़ बुखार आ गया था। तो वही मैं सोच रही थी, अब देखो आज डॉक्टर के यहाँ नंबर भी लगा दिया है वैसे तो दीदी लोग आई, फिर मैं नाश्ता पानी तो नहीं उनको कुछ करा पाई, चाय वगैरह दी। और फिर मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई। उसके बाद इनके ऑफिस आ गए, खून दे के वहाँ पे खून की जांच होएगी। जब तक मैं ऑफिस में आके कम से कम 2-2.5 घंटे कभी तक साथ बैठी रही। और फिर मैं वापस डॉक्टर के यहाँ ही आ गई। तो अभी हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। और अब अभी काफ़ी टाइम तक हम बैठे, 3-4 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। चेक कर दिया उसने, पान में रात के 11:15 पूरा पान खा लिया। क्या स्वाद मिल रहा होगा उसमें? और यहाँ पे हमारे मिट्ठू रात के 12 बजे पान लगा हुआ रखा था, एक उनने ढूंढ लिया, पता नहीं कैसे सोफे के नीचे से निकाल लाया है और वही खा रहा है। और यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मैं बता रही थी ना कि मैं डॉक्टर के यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन हाँ, मैंने पूरा बॉडी चेकअप कराया तो मुझे काफ़ी चीज़ों की कमी निकली। मेरे बहुत दिन से बाल झड़ रहे थे, बुखार आ रही थी। और मेरे पैर हाथों में बहुत दर्द था, लेकिन हाँ, पूरी जांच कराने के बाद पता चला काफ़ी चीज़ों की कमी थी। तो एक दिन छोड़ के कम से कम 1 महीने इंजेक्शन लगने हैं। और 1 महीने की दवाई दी है डॉक्टर ने, अगर आराम नहीं लगेगा तो फिर दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे घर का थोड़ा सा काम रह गया तभी, और बाजू में भी काम लगा हुआ है, तो वही गिट्टी वगैरह आई है, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो वहाँ क्या है, बाजू में बताना पड़ता है, टाइल्स वगैरह लगी हैं जिसमें टूटे ना, बड़े वाहन होते हैं डंपर वगैरह, तो वो बता रहे थे मनी के पापा। अभी गिट्टी आ गई और अभी रेता भी आनी है। ये देखिए, रेता भी आ गई है। तो रेता का भी यहाँ पे डंपर आ गया है, तो वही तिरपाल वगैरह जो भी है तो वो बिछा दी है, क्योंकि ज़मीन में डाल दो रेता नीचे, बारिश होने लगी है तो पूरी गड़ जाती है यहाँ पे। तो इसलिए बैनर्स वगैरह बिछा दिए थे, बैनर्स रखे थे, बहुत सारे लाए थे, ये वही बिछा दिए हैं, उसी पे रेता डलवा दे रहे हैं, तो जिससे कि वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी, वो ऊपर ही रहेगी। और आज क्या है, अभी 1-2 दिन ही बचे हुए हैं, अब मुझे गांव जाने की भी तैयारी करनी है। अब देखो क्या होता है, भाई की शादी है और मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है। और अभी आज आदित्य भैया को भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गई है, बुखार आ गई है। अब देखते हैं। और हमारे मिट्ठू की इतनी गंदी आदत हो गई है कि वो एसी के बिना बिल्कुल नहीं रहता है। बाहर हॉल में रख दो तो उसको बहुत गर्मी लगती है, तो इसीलिए उसे हमेशा एसी में ही रखना पड़ता है। उसके चक्कर में दिन भर एसी चालू रही आती है।
तो वो बस बढ़िया बैठा है, मंदिर के सामने ही उसको हम रख देते हैं एसी वाले रूम में। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बनाए हुए हैं समोसे। तो बहुत सारे समोसे बनाए हैं क्योंकि आज शाम को ही हल्दी है भाई की, तो वहाँ जाना है। तो आज मैंने बनाए थे समोसे। तो पूरा दिन इन लोग ने समोसे ही खाए हैं, सुबह से शाम तक इनका वही चल रहा था, मनी और शिवांश का। तो ना बहुत सारे बनाए थे। और क्या है, लेबर वगैरह भी लगे हैं ऊपर, तो उनको भी मैं नाश्ते में दे दूँगी। यही भगवान जी को भी मैंने समोसे का ही भोग लगा दिया। और बस यही हम लोग का समझो आज का खाना भी हो गया। दाल चावल बस बनाए हुए हैं और समोसे बनाए थे क्योंकि मनी के पापा को आज एक जगह कहीं जाना था, तो उनने घर में खाना नहीं खाया था, तो हम लोग का यही हुआ। और यहाँ पे भाई की हल्दी भी हो चुकी है। और बस वो मैं बता रही, मैं हल्दी में भी बहुत लेट पहुँची हुई थी, वहाँ पे सब कुछ हो चुका था, मैं तब पहुँच पाई। और उसके बाद में इन लोग की हल्दी वगैरह होने के बाद में मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे वहाँ ही जाके पता चला कि यहाँ संगीत है, मेहंदी है, वो बाद में ही पता चला। तो फिर मैं वहीं पे, मैं तो मेहंदी भी नहीं लगा पाई थी। जब मैं गांव गई मुझे तभी पता चला कि यहाँ पे संगीत म्यूजिक सब कुछ है। तो यहाँ पे सभी लोग मेहंदी लिखवा रही हैं, पूरी बहनें बैठे हुए हैं, हम साथ में चाचा बुआ, हम सब बुआ लोग भी हैं यहाँ पे। और हम चाचा बुआ की सब बेटियाँ बैठे हुए हैं, सब आ गई हैं अपने अपने ससुराल से। बस मैं ही इस बार टाइम नहीं दे पाई। ये बुआ की बेटी है, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लिखी हुई है उसने। और बहुत से यहाँ पे मतलब सबका खाना पीना हो चुका है, तो मैं भी यहाँ आके बस बैठी हुई हूँ। और ये देखिए हमारी कविता की मेहंदी, कितनी प्यारी मेहंदी लिखी हुई है, बहुत सुंदर लग रही थी। और वैसे भी उसके हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखो खुद भी बहुत सुंदर है। और पूजा और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं हम लोग। और ये और भी गांव की लड़कियां हैं जो मेहंदी लिख रही हैं। यहाँ पे हमारी साधना भी बैठी हुई हैं। तो हम बहुत लेट पहुँचे, उसके बाद में भी एंजॉय काफ़ी कर लिया। आप जो डोलोगी ये जो है तुम्हारो यूट्यूब ब्लॉग में पत्नी के गुलाम। पूजा और साधना से मस्ती चल रही थी क्योंकि हम लोग के बाकी जीजा जी हैं या ज्योति के मिस्टर या हमारे यहाँ ये मनी के पापा हैं, इन लोग तो शादी के बाद शायद ही इनने कभी मेहंदी लिखवाई हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिवेश भैया ने और हमारी पूजा है उनके मिस्टर ने, दोनों ने मेहंदी लिखवाई थी, तो वही उनको चढ़ा रहे। तो यहाँ मजले भैया भाभी खड़े थे, तो मैं उन्हीं के साथ खड़ी थी। और ये देखिए अलग अलग लड़कियाँ डांस कर रही हैं। ये सब वही जो हमारे दूल्हे राजा हैं उन्हीं के ममियारे पक्ष की हैं। सबका डांस चल रहा है। और हम लोगों के लिए भी बोला गया भाई कि डांस कर लें, लेकिन हमें तो आता ही नहीं, और पहली बात आता भी है तो हमें मालूम नहीं था, तो हमने कोई प्रैक्टिस की नहीं थी, तो इसलिए हम तो डांस नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों ने किया, उन सब का हम लोगों ने एंजॉय किया। इच्छा तो हम बहनों की भी थी, अगर हमें मालूम होता तो जैसे हम बुआ की बेटी और हम सब बहनें मिलके हम डांस करते, ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं। और ये देखिए हमारी दोनों भतीजियाँ डांस कर रही हैं। अभी हमारी 2 ही भतीजी हैं। तो ये देखिए डांस चल रहा है उनका बढ़िया। तो दोनों बड़ी हो गई हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। कॉपीराइट ना लग जाए इसलिए गाना हटाना पड़ा, और थोड़ा सा मतलब तेज़ करना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता है तो दिक्कत होती है। और उसके बाद में ये देखिए इनका डांस चल रहा है। और भी बहुत से लोगों ने किया है डांस, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा डांस किया था। यहाँ पे ये भी दूल्हे राजा के ममियारे पक्ष की हैं सब। और यहाँ पे हमारी भाभी लोगों ने भी डांस किया है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डांस किया है। ये देखिए ये दूल्हे राजा की भाभी हैं जो डांस कर रही हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डांस किया था, सिंपल किया था, ज़्यादा उसमें वो नहीं था, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती इस गाने में। ये तो हम लोग को भी आता है, बहुत अच्छा गाना है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। और यहाँ पे सभी दीदी लोग बैठी हुई हैं, सब एंजॉय कर रही हैं। आरती दीदी, बड़ी दीदी भी आई हैं हमारी, सबसे पीछे बैठी हैं क्योंकि वो सो गई थी, तो फिर वो उनने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए तो पीछे बैठी हैं। सभी हैं, मतलब मौसी की लड़कियाँ, मम्मी लोग, सब लोग बैठी हैं। मैं बता रही हूँ, मैं तो इस बार ना इस वाली शादी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। मैं ज़्यादा वहाँ टाइम दे नहीं पाई। लंच इतना भी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गई। मेरा अंदर से मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो इच्छा नहीं होती बार बार बहुत
कम भी देंगे थोड़ा सा लगन लगेगी, उसके बाद हल्दी कर लेंगे और बस सभी हम लोग वीडियो ही एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं, हमें वापस भी लौटना है, अगर हम लौट पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाभी, छोटी भाभी है, उनकी बूढ़े राजा की मम्मी है, और मेरी छोटी भाभी ने भी डांस किया, क्योंकि गाना तो मैं डाल नहीं पाई, लेकिन उसके बाद में डांस तो आप देख ही लीजिए। मैया यशोदा ये तेरा कनी है, इस गाने पे डांस किया था और पूरा गाने पे डांस किया था भाभी ने। तो करीब 6-7 मिनट का गाना है, पूरे गाने पे किया था, लेकिन मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला, लेकिन बहुत ही अच्छा डांस किया था। मुझे चाहे सब लोग ने बोला आप भी डांस कर लीजिए, लेकिन मुझे करना नहीं था। मैं बता रही हूँ ना, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं किया। लेकिन भाभी ने तो बिना प्रैक्टिस के ही मैंने जो सा भी गाना बोला उसने उसी पे कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा किया था और बहुत ही अच्छी लग रही थी सास बहू दोनों मंच पे। चाची सास और बहू दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी, एक जैसी दिख रही थी, रंग रूप उनकी अच्छी गोरी है ना, तो बहुत सुंदर लग रही थी मंच पे, और दोनों का तालमेल भी काफ़ी हद तक मिल रहा था। तो बस ऐसे ही रही शादी। शादी नहीं, अभी हल्दी ही बोलेंगे। अब देखो शादी में जाना होता है कि नहीं, अगर होगा तो ब्लॉग बना के नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। और आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। और हाँ, वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और ये देखिए डांस, अभी भाभी ने तो चेंज भी नहीं किया था, हल्दी वाले कपड़ों में ही डांस कर रही थी वो, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। लेकिन सब लोग ने बहुत अच्छा डांस किया, और सब में बेस्ट इन्हीं लोग का डांस था। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताइएगा। जय महाकाल।